बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ना नाइन्थ का केमिस्ट्री का जो एस एल ओ बेस्ड मॉडल पेपर है 2023 के लिए उसको डिस्कस करेंगे और क्विकली इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जी। पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज आयंस विल बी फॉर्म एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप टू। तो ग्रुप टू का मतलब है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उस पर +2 चार्ज आएगा। तो आपका ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट माना जाएगा, +2। दूसरा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सबशेल हैज द लोएस्ट एनर्जी। लोएस्ट एनर्जी का इसका मतलब ये होता है कि जो ये इसका कॉन्सेप्ट है, पहले शेल की एनर्जी उस कम होती है, दूसरे शेल की उससे ज्यादा, तीसरे शेल की उससे ज्यादा। तो अब सबसे लोएस्ट कॉम्बिनेशन किसका है? तो जहरी बात है जिसमें 1s आ रहा है, तो 1s और 2s ये सबसे लोएस्ट कॉम्बिनेशन है। 2s 2p ये दोनों सेकंड शेल के हैं, दोनों हाई एनर्जी वाले हैं। 3s 3p या 3s 4s, तो ये बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये यूरेनियम 235 है। चैप्टर नंबर 2 में यूजेस ऑफ आइसोटोप्स में ये मेंशन है और ये बड़े इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस? सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। सो मोल्स आप जानते हो, मोल्स इसमें जो गिवन है आपके पास 1, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो हमें मालूम है 6.02 10⁻⁴। सो एक मोल ऑक्सीजन गैस में मॉलिक्यूल्स कितने हुए, दैट विल बी इक्वल टू द सेम वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो ये आपका बी ऑप्शन बनता है। द वेरिएबल दैट इज केप्ट कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है जी? वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 5, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इफ टेम्परेचर, सॉरी, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। सो ये आपका प्रेशर जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया। द मोस्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है जिसकी लोएस्ट मोलैरिटी होगी, थोड़ी सी थोड़ी वैल्यू, छोटी सी छोटी, यानी जिसमें पानी ज्यादा है और सॉल्ट या सोलूट जो है वो कम है। तो ये डी ऑप्शन देखें, 0.0005 मोलैरिटी। तो ये सबसे छोटी वैल्यू है इसमें मैथमेटिकली भी, तो ये बड़ी आसान है, ये डाइल्यूट है। तो इसकी अपोजिट टर्म होती है कॉन्सेंट्रेटेड। अगर वो पूछता तो ऑप्शन ए होता, वो 1 मोलर है। इसके बाद है जी, प्रेशर कुकर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप बॉइलिंग पॉइंट विद एक्सटर्नल प्रेशर। क्यों? मरी में एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है, वहां बॉइलिंग पॉइंट कम। माउंट एवरेस्ट में एक्सटर्नल प्रेशर और कम होता है, वहां बॉइलिंग पॉइंट उससे भी कम होता है। तो बेसिकली ये बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर का लिंक होता है। 17 ग्राम अमोनिया डिसॉल्व इन 1 डीएम क्यूब सॉल्यूशन, इट्स मोलैरिटी विल बी। सो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू mass ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सो अब मेरे पास मास कितना गिवन है, 17 ग्राम। NH3 का मोलर मास 14 + 3 17, और मोलैरिटी कितनी वॉल्यूम में, डीएम क्यूब कितना गिवन है 1। तो ये 17 और 17, तो ये 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन ए हो गया। इन H2S द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज। तो अब H2S, अब इसका टोटल चार्ज होगा 0। हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1। सल्फर हमने फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा +2 + s इक्वल टू 0। सो s हो गया -2। तो ये हो गया जी बी ऑप्शन। द कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग among its molecule is, definitely water is famous for having hydrogen bonding. So water, ammonia, HF, oxygen, fluorine, nitrogen, FON, FON, ये कॉमन है, और हाइड्रोजन, ये कॉम्बिनेशन से आप सिलेक्ट कर सकते हो। metallic character increases down the group, which one of the following is the most metallic? metallic character टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, तो सीजियम जो है वो ग्रुप 1 के सबसे आखिर में है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। एक फ्रांशियम है वो रेडियो एक्टिव है, तो इसने आखिरी ऑप्शन सीजियम तक दिया है, तो आप सीजियम को सिलेक्ट करोगे, मोस्ट मेटेलिक। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ग्रुप 7, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। और इनफैक्ट अगर वो कहे द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द वर्ल्ड, तो वो भी आप फ्लोराइन को ही करोगे, एफ को करोगे। इसके बाद आ जाता है जी सेक्शन बी। हमने इसमें 11 पार्ट्स करने होते हैं, तो मैं सबको बारी बारी डिस्कस करता हूँ और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते जाइए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे करेंगे जी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है मोल्स
मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। मोल्स है 4.5, एवोगाड्रो हमें पता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द बोहर एटॉमिक मॉडल फॉर पोटेशियम K19। तो आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना है जी कि K19 39। अब इसमें प्रोटॉन्स हो गए 19, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 19, और न्यूट्रॉन्स आपको पता है 39 माइनस 19, तो ये हो गया 20। आपको पहले न्यूक्लियस बनाना है इसमें, उसमें लिखने हैं प्रोटॉन इसमें 19, न्यूट्रॉन इसमें 20। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 हो गए, तीसरे शेल में फिर 8 हो गए, क्योंकि ऑक्टेट को ये फॉलो करेगा, और चौथे शेल में 1 हो गया। यहाँ जो बच्चे ट्रिक करते हैं वो तीसरे शेल में 9 बना देते हैं। पोटेशियम जो है इसका पीरियड नंबर 4 है, इसमें 4 शेल्स होते हैं और इसके 19 इलेक्ट्रॉन इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होके आएंगे। ओके, कैलकुलेट द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इन ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 3, मास ऑफ वन हाइड्रोजन। सो अब आपने मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इन ग्राम निकालना है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो डाटा है कि जो एटम्स की तादाद है मेरे पास, वो है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी 1 मोल। जब हाइड्रोजन एटम्स होते हैं तो उनका जो वेट होता है वो 1.008 ग्राम्स होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यहाँ लिख सकते हैं उनका मैस। तो इतना होता है। अब हमें चाहिए कि जब पार्टिकल एक होगा तो मैस कितना होगा। इस सूरत में आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते होते हो, तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23x, दैट विल बी इक्वल टू 1 ज़रबे 1.008। सो ये हो जाएगा x ओवर 1 इंटू 1.008 ग्राम पॉइंट ओवर 6.02। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कि जो एटम्स होते हैं ये न्यूट्रल क्यों होते हैं। एटम न्यूट्रल की बड़ी आसान सी रीजन है, आसान सी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। न्यूट्रॉन तो होता ही न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, इस वजह से एटम न्यूट्रल होता है। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम 1327। अच्छा, और इसका ग्रुप और पीरियड भी बताएं। सो एल्यूमिनियम 1327, ये हो जाएगा 1s2 2s2, यानी 13 को करना है 2p6 3s2 3p3। अब इसमें जो हाईएस्ट आर है वो 3r है, इसका मतलब है इसका जो ग्रुप नंबर है, सॉरी, इसका जो पीरियड नंबर है वो जो 3 मैंने मार्क की है, वहां से आप देख सकते हो हाईएस्ट नंबर 3r है शेल्स का। और जो ग्रुप है, जो आखिरी दो हैं उनमें ये 2 और 3 को ऐड कर दें तो ये हो जाता है 5a। तो ग्रुप इसका हो गया 5a। ओके जी, नेक्स्ट है कि मेरे पास क्वेश्चन है डिफाइन आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव आप देख सकते हैं। वन एग्जांपल और टू फॉर्म में आप कर सकते हैं। टू सिमिलैरिटीज एंड टू डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज किस चीज की होती हैं जी? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं आइसोटोप्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज। और दूसरी चीज नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। और डिफरेंसेस क्या होते हैं जी? फिजिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप की डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, वेट हो गया, डेंसिटी हो गया। और डिफरेंस क्या होता है दूसरा? न्यूट्रॉन्स आइसोटोप के डिफरेंट होते हैं। एलिमेंट्स आर सुटेबल इन फ्री स्टेट एक्सेप्ट नोबल गैस। सो एक्सप्लेन हाउ एलिमेंट्स अटेन। एलिमेंट्स अटेन स्टेबिलिटी नंबर 1 बाय, मेन पॉइंट है, बाय लोअरिंग देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी को लो करके। और दूसरा पॉइंट इसमें होगा बाय फॉर्मिंग बॉन्ड्स। और एनर्जी लो ऐसे होती है जब वो बॉन्ड बनाते हैं और उसके बाद वो स्टेबल हो जाते हैं बाय गेटिंग टू, बाय फॉलोइंग ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल फॉर हाइड्रोजन हीलियम, बाकियों के लिए ऑक्टेट रूल। स्टेट चार्ल्स लॉ, जो चैप्टर 5 का आपको आता होगा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर कांस्टेंट, और इसमें केल्विन में लेना होता है आपको। हाउ डज द चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट द वेपर प्रेशर? जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर भी
इंक्रीज करता जाता है। जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उनका कोलिजन बढ़ता जाएगा और आप इसका ग्राफ भी आप चैप्टर 5 से देख सकते हैं। बड़ा इजी है कि आपका प्रेशर की कर्व उसकी ऊपर जाएगी। ओके, हाउ विल यू प्रिपेयर टू 50 cm क्यूब ऑफ यस 0.025 मोल NA2CO4। ओके, सो अब आपने करना क्या, इसमें जो फॉर्मूला लगता है बेसिकली वो लगता है M1V1 इक्वल टू M2V2। अब आपके पास ये क्या हो गया जी, आप इसको कह लें V1 और ये क्या हो गया M1 और ये क्या हो गया जी, ये M2 इक्वल टू 2M और आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो V2 आपको फाइंड करना है। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गई बात। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 12। Identify the oxidizing and reducing agent in the following reaction. So oxidizing और reducing जितने भी non metals हैं जैसे क्लोराइन, फ्लोराइन, they are famous for oxidizing agent। तो ऑप्शन ए में Cl2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और जितने भी मेटल होते हैं जैसे बी पार्ट में देख लें तो वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसके लिए एक लेक्चर वीडियो भी है, आपने शायद चैनल पे देखी होगी, दैट इज लंबर लेफ्ट मेटल बेसिक और रिड्यूसिंग एजेंट। जो भी मेटल होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग है जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन। ओके जी, करोजन क्या होती है जी बच्चे, करोजन होती है कि जब कोई भी मेटल, ये आपके चैप्टर नंबर 7 के एंड पे है, वो इन कांटेक्ट आता है विद टू थिंग्स, एयर, मॉइस्चर, ये दो चीजें, हवा और मॉइस्चर मिलता है तो उसको वो करोड होने लग जाता है ऑक्साइड्स बना के। क्रोजन को कैथोडिक प्रोटेक्शन से बचाया जाता है, आप उसमें कैथोड लेते हैं जो कि उसको स्टेबलाइज करते हैं। ये आपका ना चैप्टर 7 में ये प्रॉपर और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ एक्वा रिजिया? एक्वा रिजिया इज द मिक्सचर ऑफ HCl और HNO3, HCl रेशियो HNO3। तो HCl 3 होते हैं, HNO3 1 रेशियो, इसके मिक्सचर को एक्वा रिजिया कहते हैं। और ये ऐसी चीज है जो नोबल मेटल्स को भी डिसॉल्व करने में, उनको रिएक्ट कराने में, जो किसी चीज से रिएक्ट नहीं करते वो एक्वा रिजिया से रिएक्ट कर जाते हैं। सो व्हाई इज शुगर सॉल्युबल इन वाटर? क्योंकि शुगर जो है वो पोलर है और पोलर जो होते हैं, यानी इसमें आपने लिखना है लाइक डिसॉल्व लाइक इज द प्रिंसिपल। तो जो पोलर है वो पोलर को डिसॉल्व करता है, जो नॉन पोलर है नॉन पोलर को, पोलर नॉन पोलर को डिसॉल्व नहीं करता। और रेस्प्रो लाइक डिसॉल्व लाइक। सो आपने लिखना है जी शुगर वाटर को क्यों डिसॉल्व करता है, क्योंकि बोथ आर पोलर, बोथ पोलर। और पेट्रोल क्या है, वो नॉन पोलर है, वो इसलिए डिसॉल्व नहीं होता। इसमें जरूर आप प्रिंसिपल का, यानी लाइक डिसॉल्व लाइक, अपने स्कूल के प्रिंसिपल का नहीं, इस प्रिंसिपल का लाइक डिसॉल्व लाइक का जिक्र करेंगे। सो सेक्शन सी, What types of bond responsible for the formation of फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन? ये फ्लोराइन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें आपने डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट, ये आपके बुक में चैप्टर 4 में ड्रॉ है, आई होप आप जानते हो इसको। गिव एन एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन आवर लाइफ, मेंशन एनी 4 पॉइंट्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, अगर आप कहें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी में वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और इसकी वजह से आइस फ्लोट करती है पानी के ऊपर, नंबर 1। फिश सरवाइव कर सकती है नीचे, पानी के जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ है, एंड दिस एंड दैट। बॉइलिंग पॉइंट, पानी की एवेपोरेशन कम होती है, लेस एवेपोरेशन होती है, पानी जल्दी से, पेट्रोल जल्दी गायब हो जाता है, पेट्रोल पानी नहीं इतनी जल्दी गायब होता है, एवेपोरेट नहीं होता। और ये इस तरह के बड़े पॉइंट्स हैं, आप उसमें से देखें लिखें। और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, लेस एवेपोरेशन होती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट आप लिख लें तो आई गेस आपके पॉइंट्स तो यहीं पे ही तकरीबन बन जाते हैं। ओके जी, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल वर्किंग एंड, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने डैनियल सेल विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, ये आपकी जो डायग्राम होगी तो आपने इसमें दो से हाफ सेल्स बनाने हैं, एक में डाल दें जी। इस दो सेल्स को कनेक्ट करने के लिए आपने सॉल्ट ब्रिज यूज करने हैं बच्चों, और इसमें आप KCl लिख लें, के पॉजिटिव। और फिर आप एक इलेक्ट्रोड यूज करेंगे जिंक का, एक यूज करेंगे बच्चों कॉपर का। ठीक है जी, और जिंक और कॉपर को कनेक्ट करने के लिए इधर आप वोल्ट मीटर लगा लें, और जिंक वाले में आप सॉल्यूशन यूज करेंगे जिंक सल्फेट, नीचे जरूर एक्वस लिखें और इसकी कंसंट्रेशन होगी 1 मोलर। यहाँ कॉपर वाले में आप कॉपर सल्फेट, नीचे जरूर कंसंट लिखें एक्वस 1 मोलर।
टेम्परेचर आपने रखना है जी 25 सेंटीग्रेड, और इस टाइम प्रेशर होगा 1 atm जो कि स्टैंडर्ड है। ये आपकी कंस्ट्रक्शन होगी। प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या है कि जिंक जो है वो एज ए एनोड काम करेगा, मगर इसमें जो एनोड होगा वो बच्चों नेगेटिव होगा, और कॉपर एज अ कैथोड काम करेगा। और उसमें हालांकि जिंक पॉजिटिव होता है मगर इसमें नेगेटिव होगा, ठीक है। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसमें ऑक्सीडेशन होगी, Zn+2 इलेक्ट्रॉन एंड ऑल दैट, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी का शॉर्ट ये बता दूं, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। और आयोनाइजेशन एनर्जी को आप एक्सप्लेन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक साइज। ये बात आपने याद रखनी है कि एटॉमिक साइज ज्यादा होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज ज्यादा होता जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए कम होती है टॉप टू बॉटम ग्रुप में। ये बात कर रहा हूँ ग्रुप में, और ये जो बात हो रही है यहाँ पे ये पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। रदरफोर्ड सबको आता है जी, सब लोग जानते हो। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, न्यूक्लियस की डिस्कवरी और उसके ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन, ये सारा लिखना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माउंट एवरेस्ट पे 70 क्यों है, बहुत अच्छी तरह आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि वहां के एक्सटर्नल प्रेशर कम है, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट लो है। ठीक है बच्चे, फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्यूरी, या मुझसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।